हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आज ना आप लोग के साथ एक नया स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले ना मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी के बारे में कुछ बातें मैं आपसे कर लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्टोरी है मैंने कहीं लिखी नहीं है और किसी और की भी स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी जो है ना, थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों का कम्बिनेशन रहेगा। जैसे कि इसमें ना डोमेस्टिक वायलेंस रहेगा। ये डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर टॉपिक रहेगा, पर फुल्ली नहीं रहेगा। मतलब इसमें डोमेस्टिक वायलेंस ज़रूर रहेगा। और ये डोमेस्टिक वायलेंस क्यों रहेगा, क्योंकि ना एक मेरी जो लिसनर है उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मुझे नाम याद नहीं है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आप एक डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर स्टोरी डालिए, और उन्होंने काफ़ी बार मुझे इंसिस्ट किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डालूं। पर मैं यूजुअल स्टोरी नहीं लिखूंगी, क्योंकि मैंने देखा है और भी सारे यूट्यूबर्स हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने डाला है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर स्टोरीज़, है ना। तो मैं वैसा कुछ लिखना नहीं चाहती हूँ। तो क्योंकि मैक्सिमम सब रिपीटेटिव ही हो जाता है, तो ये भी वैसा नहीं है कि इसमें रिपीटेटिव नहीं रहेगा। कुछ सीन्स जो है वो ऐसे ही हर जगह ही होते हैं, वो कॉमन ही होता है लाइफ में सीन्स। तो काफ़ी सारा लगेगा सेम है, पर वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग स्टोरी रहेगा। तो इस जो स्टोरी में ना मैं 2-3 जो मेन फैक्टर्स थे उनके बारे में बताने जा रही हूँ कि स्टोरी में क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें रीबर्थ रहेगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहेगा उसका नया जन्म रहेगा स्टोरी में। पता नहीं आप लोगों ने इसमें सुनी है कि नहीं, पर मैंने रीबर्थ की ना बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, और मुझे ये जो है ना काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। कभी लाइफ में ना हम सभी एक पॉइंट में ऐसा सोचते हैं ना कि काश हमको दोबारा मौका मिले। हम सब सोचते हैं यार, हम सब, भले हम अभी 18 साल के हों चाहे 48 ईयर्स को हों, हम सब सोचते हैं ना कि एक हमने ऐसा डिसीजन लिया होता है ना कि हमारी लाइफ में सोचते हैं कि काश हमको दोबारा मौका मिले और हम उस चीज़ को वैसा नहीं करें, कुछ अलग कर पाते। तो मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। मैं भी कई बार ऐसे सोचती हूँ कि यार मैं 10th के एग्ज़ाम में और थोड़ा अच्छे से पढ़ती, होता ना वैसे। मैं अपने लाइफ का जितना भी लाइफ मेरा है उसके में मैं भी सोचती हूँ। तो सोचो सभी लोग सोचते हैं। तो जो हमारा एमसी रहेगा, जो मेन कैरेक्टर रहेगा, उसके लाइफ में ये रीबर्थ रहेगा। रीबर्थ से जो उसका सेकेंड बर्थ है उससे स्टोरी स्टार्ट होगी। इस स्टोरी में उसने प्रीवियस बर्थ से क्या क्या अलग चीज़ें की हैं, वही चीज़ें मैं इस स्टोरी में दिखाऊंगी। और जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि वो प्रीवियस बर्थ में रहेगा, इसलिए पेन बहुत रहेगा। प्रीवियस बर्थ वाला में जो भी पेन है डोमेस्टिक वायलेंस का जो भी हुआ वो तो रहेगा ही रहेगा। पर आपको स्टोरी सुनने में अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि स्टोरी में ना इस बर्थ में फ्लफ रहेगा, क्यूटनेस रहेगा, लव रहेगा। जो आपके दिल में जितना दर्द होगा ना प्रीवियस बर्थ का जो इंसिडेंट्स है उनको सुन सुन के, इस बर्थ में ना उसी चीज़ को, उसके ऑपोजिट क्यूट इंसिडेंट्स होंगे जो आपको सूथ भी करेंगे, आपको अंदर से ना अच्छा फील भी करेगा। क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैं एंगेस्ट या पेन डालती हूँ ना, काफ़ी सारे मेरे जो लिसनर्स है वो बोलते हैं दीदी आप ऐसे क्यों डालते हो, मतलब पेन ज़्यादा मत डाला करो। तो मुझे भी लगता है कि यार ठीक है, जब पेन डालना ही है तो ऐसा करो कि सामने वाले बंदे को अच्छा भी लगे। तो स्टोरी में पहले ही बता रही हूँ, स्टोरी में रीबर्थ रहेगा, डोमेस्टिक वायलेंस रहेगा, और ये स्टोरी बिल्कुल ही हैप्पी एंडिंग होने वाली है। इसमें फ्लफ भी रहेगा, इंगेस्ट रहेगा, पेन रहेगा, सब रहेगा, है ना। आपको कई बार लगेंगे कुछ सीन्स जो रिपीटेटिव हैं, कहीं सुने होंगे, पर मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि होता ना हम भी इतना एक्सपीरियंस लाइफ में नहीं है, तो हम भी कहीं ना कहीं से सुने सुनाई चीज़ों को ही अपनी स्टोरी में अपने हिसाब से डाल के देते हैं। तो ऐसा रहेगा। पर आई होप आपको अच्छा लगे। और इस स्टोरी को मैंने अब तक कहीं लिखा नहीं है, तो ये स्टोरी आपको मिलेगी नहीं। हाँ, मैंने ड्राफ्ट बना के रखा हुआ था, पर ओनली फ्लफ का डाला था उसमें। डोमेस्टिक वायलेंस वाला पार्ट को ना मैं इंसर्ट करूँगी, इसलिए मैं तो टोटली बोलूँगी कि इसको लिखा ही नहीं है मैंने कहीं पे भी। क्योंकि ओनली फ्लफ जो स्टोरी लिखा था उसके अंदर में मैं जो है ना ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला डालने वाली हूँ, तो उसको भी मुझे फिर से रीराइट करना पड़ेगा जो मैंने ड्राफ्ट लिखा हुआ था वाटपैड पे, है ना। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं चाहती हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ेगा ना यार तो मेहनत मुझे करने का मन नहीं करता है जेन्युइनली। फिर मैं दूसरों की स्टोरीज सुनाती रहूँगी, उनकी स्टोरीज भी बहुत अच्छे हैं, बेटर है, मुझे पसंद भी हैं। पर कई बार होता है ना कि मैं उनको उस तरह से जस्टिफाइबली मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे खुद भी बुरा लगता है। तो उससे अच्छा लगता है यार मैं खुद ही अपना बताती रहूँ तो सही रहेगा। और भी आप लोग और भी बात बोलना चाहती हो, आप लोग भी अगर किसी स्टोरी को मुझसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो आप उसके बारे में मुझे मतलब ना वो सजेशंस दे सकते हैं। ओके देन, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है, स्टोरी में हमारे जो मेन कैरेक्टर रहेंगे वो रहेंगे लानवान जी, और जो दूसरे मेन कैरेक्टर रहेंगे वो रहेंगे
वेई वुजियन, यानी कि ये वांगजियान या जियानवांग स्टोरी है। ठीक है, इस स्टोरी में जो है टॉप रहेंगे वेइंग और जो बॉटम रहेंगे वो लानवंजी रहेंगे। तो इसीलिए जब आप उनको एज्यूम करेंगे या मैं पिक्चर्स डालूंगी वो उनके जो चैंकिंगलिंग है, अनटेम्ड है, उसी के पिक्चर्स रहेंगे, पर आप उनको मॉडर्न ड्रेस में एज्यूम करना, यानी कि ये वेइंग और लानवंजी का मॉडर्न जो ज़माना है उसके ऊपर बेस्ड स्टोरी रहेगी। इसमें टॉप जो रहेंगे जाओजन रहेंगे, बॉटम रहेंगे वेइंग रहेंगे। ठीक है, तो हमको एक सीन दिखाया जाता है कि मतलब जो लानवांगजी हैं अपने बेड में लेटे हुए हैं और वो हॉस्पिटल के बेड में लेटे हुए हैं और उनको पता है कि वो मरने वाले हैं और वो सोच रहे होते हैं कि उन्होंने लाइफ में ऐसा डिसीजंस लिया, आज वो कहाँ पे आके ऐसे बैठे हुए हैं। अगर उनको लाइफ में और दोबारा मौका मिले तो शायद वो उन सब चीज़ों को नहीं करे जो उन्होंने किया है। और फिर होता है ना, जब वो एक बार ऐसे सोच ही रहे होते हैं अपने लाइफ को, बेड में लेटे लेटे अपने मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी एक नर्स आती है और आके बोलती है कि आपको कुछ चाहिए तो ये बेल बजा देना, मेरा अभी ड्यूटी ऑफ होने वाला है, जो नर्स हमको रिप्लेस करने वाली हैं वो अब तक आई नहीं है और कुछ चाहिए हो तो बजा देना। पर उस नर्स को भी पता है कि इनका बॉडी इस हालत में नहीं है कि इस बटन को भी प्रेस कर पाएँ। ठीक है, तो जो भी है वो बोल के वो चली जाती हैं और लानवंजी जो है ना अपने बेड को ऐसे देखे देखे सोच रहा होता है कि मैं मरने का वेट कर रहा हूँ पर मर नहीं रहा हूँ, क्या ये मेरा रेट्रीब्यूशन है। और फिर वो सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है, मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग नहीं हैं, कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। पर सब हो के भी आज वो इस मोमेंट में अकेला है, मरने का वेट कर रहा है, फिर भी उसके साथ कोई नहीं है उसका अपना, होता है ना आखिरी दैट डेथ में भी उसके साथ कोई नहीं है। और फिर वो सोच रहा होता है कि उसके परिवार में है कौन कौन। उसके परिवार में उसके सो कॉल्ड ब्रदर हैं, उसके सिस्टर हैं और उसके फादर हैं, उसके मदर हैं और सबसे बड़ी बात है उसका हस्बैंड है। फिर वो सोच रहा होता है कहाँ है मेरा हस्बैंड है, आज उसी की वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ, कम से कम आज के दिन तो उसको मेरे साथ रहना चाहिए था ना, बोल के वो सोच ही रहा होता है इस सब चीज़ों को। और अपने होता ना वेट कर रहा होता है कि बस अब मौत आए या मैं चले आ जाऊँ। और तभी क्या होता है ना, अचानक से दरवाज़ा खुलता है और एक पर्सन आता है और आके होता ना जो लानवंजी होते हैं उसको पकड़ के उसके हाथों को पकड़ के ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और लानवंजी अभी थोड़ा सा वैसे हाल में नहीं होता कि वो सब कुछ समझ में आ जाए, उसको पता भी चल रहा है पर एक थोड़ा सा पूरा होश में भी नहीं है, तो उसको काफ़ी टाइम लगता है रियलाइज़ करने में। फिर देखता है कि ये तो उसका पड़ोसी है वेई वुजियन, उसके बचपन में उसके पड़ोस में रहता था वही लड़का है वेई वुजियन। और वो सोच रहा था कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है इस टाइम में, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सके उसका हस्बैंड या उसके माँ बाप सो कॉल्ड जो मदर उसके पेरेंट्स हैं वो लोग आएंगे, कम से कम एक दिखाने के लिए ही वो आ जाएंगे, पर उनकी जगह ये क्या कर रहा है, इसको तो कितने साल हो गए उसने देखा नहीं है। और वो आके उसको पकड़ के ऐसे रो रहा होता है कि लानवंजी भी खुद जो अभी डिलीरियस हालत में है वो भी सोच रहा होता है कि क्या हो गया, वो उसके तरफ ही देख रहा होता है। थोड़े समय बाद ना जब उसका रोना कंप्लीट हो जाता है तो देखता है कि जाओजन जो है जो वेई वुजियन है, वेई वुजियन अपना सर उठाता है, उठा के ना लानवंजी को देख रहा होता है और उसकी आँख पूरी लाल होती है, आँखों से पानी गिर रहा होता है। और लानवंजी देखता है कि वेई वुजियन अभी भी पहले जैसा ही बिल्कुल ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहा है, बस उसके बाल जो है ना भी शॉर्ट हो गए हैं। पहले ना वो हमेशा ही थोड़े से लंबे बाल रखा करता था और रिबन बांधा करता था, जो उस समय बिल्कुल ट्रेंड में नहीं होता था, फिर लोग उसको चिढ़ाते थे, पर यही उसकी पहचान थी। ये बात ना लानवंजी को आज तक याद है। फिर वो सोच रहा होता है कि वेई वुजियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो स्लोली इस चीज़ को पूछ भी लेता है कि वेई वुजियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वेई वुजियन जो है ना अपने आंसू पोंछता है और थोड़ा सा स्टैमर करते करते थोड़ा सा धीरे स्वर में बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो लानवंजी सरप्राइज होता है, पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर हो। तो वेई वुजियन बोलता है नहीं बोल के ना वेई वुजियन सोच रहा होता है कि मैंने मेडिसिन क्यों नहीं पढ़ा, जब मुझे ग्रैंडमा वैन ने बोला था मेडिसिन पढ़ने के लिए तो मुझे पढ़ना चाहिए था, मैंने पढ़ा क्यों नहीं, बोल के वो अपने मन में रिमोर्स फील कर रहा होता है। उसके बाद फिर लानवंजी बोलता है
तो विजन बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगा। तो फिर वो लालमंजी होता है, बोलता है कि तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? तो वे विजन बोलता है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये बात सुन के ना लालमंजी वहीं पे शॉक्ड हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि मतलब वो अभी डेथ बेड में है और उसको ये ऐसा प्रपोजल मिल रहा है। और फिर बोलता है वे विजयन कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा और मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूँगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगा, बोल के ना फिर से रोने लगता है। क्योंकि मतलब अब जाओजान को भी मतलब सॉरी वे विजयन जो है उसको भी पता है कि मतलब वो काफ़ी लेट हो गया है, शायद उसे बचा नहीं पाएगा। फिर भी उसके मन में एक आशा होती है, बोल रहा होता है। और लालमंजी उसको सुन के शॉक्ड हो गया होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझसे शादी करना चाहते हो, एक डेथ बेड में पड़े हुए पेशेंट से शादी करना चाहते हो? और फिर पूछता है क्यों? तो बोलता है कि बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बोलता है क्यों, अभी क्यों आए हो? तो बोलता है कि मैं लेट हो गया हूँ पर तुम्हें ले जाऊँगा मैं यहाँ से, बोल के मतलब क्या दोनों में बातचीत हो रही होती है ना, दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। एक रो रहा होता है, दूसरा शॉक्ड होता है। काफ़ी समय तक ऐसे ही बैठे हुए होते हैं, मतलब एक रो रहा होता है, एक उसको शॉक्ड होकर देख रहा होता है, चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है। तभी जो होता है ना लालमंजी का ज़ोर ज़ोर से सांस चलने लगता है। मतलब शॉक्ड की वजह से हो, जिस वजह से भी हो ना, तो वो घबरा जाता है। मतलब जो वही विजन होता है उसको देख के वो तुरंत ही साइड में पड़े हुए नर्स नर्स बोल के चिल्लाता है और साइड में पड़े हुए एक रेड बटन देखता है, उसको दबा देता है। और दबाते ही ना पूरे चारों तरफ ज़ोर से रिंग बजने लगता है। कुछ समय बाद ही ना नर्स आती है। नर्स देखती है कि जो पेशेंट है उसका सांस उखड़ रहा है, वो तुरंत जाके मतलब कुछ बटन वगैरह प्रेस करती है और उसके डॉक्टर को बुला के लेके आती है। तब तक डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर आते हैं, कुछ कुछ मतलब इंजेक्शन वगैरह देते हैं। थोड़े समय बाद ना लालमंजी जो है स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज हो जाता है पर वो नींद में खो गया होता है, मतलब सो गया होता है, उसको सेडिटेट कर दिया गया होता है। वे विजन उसके पास ही बैठा रहता है और सोच रहा होता है कि लंजा मैं बहुत लेट हो गया, काश तुम्हें मुझे मतलब काश मैंने तुम्हें उस समय मतलब प्रपोज कर दिया होता, तुम्हें ले गया होता, तो आज तुम्हारी लाइफ में जो भी कुछ मैंने सुना मुझ तुम्हें वो सब सहना नहीं पड़ता, तुम्हारा कसूरवार मैं भी हूँ, बोल के ना वो रो रहा होता है। फिर काफ़ी समय तक वहाँ पे रहता है। उसके बाद जब शाम हो जाती है, नर्स बोलती है कि अब आपका टाइम नहीं है, अब यहाँ से जाना चाहिए, ओनली जो रिलेटिव है वही रह सकते हैं, उसके अलावा कोई रह नहीं सकता है। और वैसे भी ये इस यहाँ पे आईसीयू वार्ड में इससे ज़्यादा मतलब कोई रहना अलाउड नहीं है। ये तो आप इतने समय रह पाए क्योंकि ये प्रिविलेज्ड वार्ड है, मतलब ये मतलब होता है ना सेपरेट वार्ड है, इसलिए आप रह पाए, वरना इतना भी समय अलाउड नहीं करती। तो इसी समय काफ़ी समय बोलने के बाद ना वी विजन जो है वो लालमंजी के एक बार देखता है, उसके हाथों को सहलाता है, उसके हाथों में हल्का सा किस करता है और किस करके बोलता है कि तुम अच्छे से रेस्ट करना, मैं कल सुबह सुबह ही आ जाऊँगा और मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ जल्दी से, बोल के वो फाइनली और एक बार उसको देखता है और रूम से निकल के चला जाता है। और चला जा रहा होता है ना, बार बार मुड़ के वो लालमंजी को देख रहा होता है। मतलब उसका मन नहीं कर रहा था जाने का, फिर भी वो जाना पड़ता है तो जा ही रहा होता है, क्या करे, कोई ऑप्शन तो है नहीं उसके पास में। जब जैसे ही मतलब वो निकल के जा रहा होता है, वे विजन के मन में ना एक अजीब सा खिंचाव होता है, वो दोबारा दौड़ के आता है और वे विजन जो लालमंजी पड़ा हुआ होता है, वे विजन उसके सरहद में, उसके फॉरहेड में एक किस करता है हल्का सा, पता नहीं क्या सोच के आता है, किस करता है, इसके चेहरे को एक सहलाता है और फिर फाइनली ना अपने दिल को कचोट के चला जाता है वो। और उसे पता नहीं होता है कि शायद ये आखिरी बार अपने लंजा को देख रहा है, कितने सालों बाद, फर्स्ट टाइम भी और आखिरी बार भी, क्योंकि उसी रात जो होती है लालमंजी का डेथ हो गया होता है। ऐसा नहीं कि वो बेहोशी में मर गया होता है, उसकी जब होश भी आती है उसको रात के, गहरी रात के, और कैसे होश आती है, जब होश में आया होता है वो सोच रहा होता है दिन के इवेंट्स को कि मतलब कैसे आज आया था वही विषयन, कितने सालों बाद मिला, और थोड़ी बहुत जो भी उसकी याद होती है, उसका याददाश्त ना ऐसा भी लग रहा होता है थोड़ा सा फेड हो रहा होता है, उसे कुछ याद नहीं रह रहा होता है, फिर भी उसको थोड़ी बहुत याद होती है ना, तो उसका 4 इयर्स पहले का वो सीन याद आता है, मतलब जब उसने लानजान को मतलब वही विषयन को फर्स्ट मतलब लास्ट टाइम देखा था। और फिर उसके बाद ना उसको याद आ रहा होता है उसके बचपन का भी कुछ कुछ चीज़ें, जो मतलब फ्रेगमेंट्स मेमोरीज याद आ रहे होते हैं, सारी चीज़ें नहीं याद आ रही होती हैं। और फिर उसे ये भी याद आता है ना कि मतलब आज क्या हालत में वो यहाँ पे क्यों है, बोल के ना वो एक मतलब बिटर स्माइल करता है, दुखी स्माइल करता है।
तभी रात को अचानक से एक पर्सन आता है, मतलब वो फोर्सफुली घुस जाता है और उसको कोई रोकता भी नहीं है। और मतलब उसको लंजा बहुत अच्छे से जानता है, वो है उसका हस्बैंड। उसका हस्बैंड आता है, आके वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब वो एक आईसीयू वार्ड में आया है, उसने प्रोटेक्टिव जो कपड़े होते हैं वो भी नहीं पहने होते, वो नॉर्मल अपने सूट और अपने कपड़े में होता है। मतलब वो बिना प्रोटेक्शन के ऐसे ही आईसीयू वार्ड में घुस गया था। और आते ही वो कोई ऐसा प्यार और कुछ नहीं दिखाता है लंजन के लिए कि लंजन इस हालत में यहाँ पे लेटा हुआ है। वो आता है और लंजन को मतलब होता है ना, मतलब पास में आके उसके झकझोड़ के, उसके बॉडी को पूरा झकझोड़ के, आईसीयू में लेटे हुए बंदे को झकझोड़ के चिल्ला के उसे बोलने लगता है कि तुम अब तक जिंदा क्यों हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था। और मतलब लंजन शॉक्ड होता है, बोले क्या बोल रहा है। मतलब उसे पता है उसका हस्बैंड क्या है, क्या मतलब कितना क्रूअल हो सकता है, पर फिर भी उसके भले ही प्यार ना करे, उससे मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं था। और फिर तभी वो सुनता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए क्योंकि वो नहीं रही है, मतलब वो नहीं रहा है, अब तुम्हें तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है। और लंजन उसको देख ही रहा होता है क्योंकि लंजन ऐसे भी इस हालत में नहीं है कि उसका कॉन्शियसनेस फुल है, ऊपर से ये बोल रहा है, उसको प्रोसेस करने में टाइम लग रहा होता है। तभी जो बंदा होता है वो आता है और लंजन के ना फेस में, मतलब मास्क के ऊपर, जो उसका ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ उसके ऊपर ही ना एक ज़ोर से बॉक्सिंग मारता है, मुक्का मारता है उसके फेस में ही, और बोलता है कि मेरा बेटा मर गया, तुम्हें जीने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बॉडी से, तुम्हारे इस यूज़लेस बॉडी की वजह से आज मेरा बच्चा मर गया। तुम उसको 9 मंथ भी पूरी अच्छी तरह से कैरी नहीं कर पाए, तुम्हारे वजह से वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ और वो मर गया, तुम्हें यूज़लेस हो, अगर तुम जी गए तुम्हारी ज़िंदगी को मैं और नर्क बना दूंगा, उससे अच्छा है कि तुम जीना मत, तुम मर जाना, बोल के वो मतलब उसको वेंट कर रहा होता है। तभी जो और नर्स होते हैं ना वो सुन के आ जाती हैं, वो देखती हैं कि उसके मतलब जो लानवंजी है उसके नोज़ से ब्लीडिंग हो रहा है, वो मतलब आके घबरा जाती हैं। ज़बरदस्ती वो जो होता है ना उसके हस्बैंड, लानवंजी के हस्बैंड को ज़बरदस्ती खींच के निकालती हैं, निकाल के बोलती हैं सर हट जाइए, पेशेंट मरने वाले हैं, आप उसको मत करिए, उनका हालत और ख़राब है, बड़ी मुश्किल से स्टेबलाइज हुए हैं। और जो मतलब उसको किसी तरह से मुश्किल से निकाल के, और भी वार्ड बॉयज़ वगैरह आ जाते हैं, पकड़ के उसके हस्बैंड को निकाल देते हैं। और उसका हस्बैंड जाते जाते वो चिल्लाता है कि तुम शुक्र मनाओ, कि भगवान को मनाना कि तुम वापस नहीं आओ, अगर वापस आए तो देखना मैं तुम्हारे लाइफ को हेल बना दूंगा, बोल के वो आदमी चला जाता है चिल्ला के। और लानवंजी जो होता है ना अपने बेड में बैठे बैठे, मतलब अब उसका समझ में, मतलब होता है ना एक लास्ट मोमेंट है या जो भी है, उसका होश ना उसका पूरी तरह से आ गया होता है, जो उसका उस चोट के इम्पैक्ट से बोलो जो भी बोलो ना, जो आधे डेलेरियस हालत में होता है, थोड़ा सा नींद में या थोड़ा सा नशे में होता है ना, वो बिल्कुल होश में आ गया होता है और उससे बिल्कुल सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। उसे ये भी याद आता है कि आज वो हॉस्पिटल बेड में इसीलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसने उसकी बेबी को जन्म दिया था, उसके बेबी बॉय को जन्म दिया था। पर किसी वजह से इन्हीं के, मतलब क्या इंसिडेंट थे हम बाद में पता चलेगा, इंसिडेंट्स की वजह से बेबी प्रीमेच्योर होता है, पर वो काफ़ी हेल्दी होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब हॉस्पिटलाइज वगैरह करना पड़े। ऊपर से लंजा का हालत ख़राब होता है क्योंकि उसके बॉडी में ना ऑलरेडी इतना सारा झेल चुका होता है कि डॉक्टर ने उसको प्रेगनेंसी ऑलरेडी कैरी करने से ही मना किया होता है। ऊपर से जब प्रेगनेंसी उसके हस्बैंड की वजह से उसे इंसिस्टेंसली कैरी करना पड़ता है प्रेगनेंसी को, तब जो होता है ना, मतलब उसको बोला गया होता है कि बेड रेस्ट करे, पर उसका हस्बैंड जो होता है ना उसको मतलब बिल्कुल, मतलब बेड रेस्ट तो ठीक है, उसको वैसा कुछ काम नहीं करने देना पड़ रहा होता है, पर वो मतलब एक टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। एक बेड रेस्ट वाले मतलब ऑलमोस्ट 7 मंथ्स प्रेग्नेंट पर्सन के साथ आप इंटीमेट होते हो, उसकी वजह से उसको प्रीमेच्योर, मतलब इतना रफ मतलब इंटीमेसी होता है, सेक्स होता है कि उसको प्रीमेच्योर वाटर ब्रोक हो जाता है और उसके बेबी का प्रीमेच्योर बर्थ होता है। और बर्थ में भी ना मतलब बोला गया होता है कि बेबी जो हाफ मतलब वेजिनल जो बर्थ टनल में अटक गया है तो उसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते, तो डॉक्टर ने बोला होता है कि अगर ऑपरेट करेंगे तो बेबी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसका जो हस्बैंड और उसके फैमिली वाले बोलते हैं कि नहीं हमें बेबी चाहिए, भले ही जो उसका मदर है मर जाए। उन्होंने ये चूज़ किया होता है और उसके वजह से जो होता है ना आज लंजन का ये हालत होता है। और मतलब उसको भी पता है कि उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, वो मरने वाला है। उसको नर्स ने, डॉक्टर ने सुबह ही बता दिया है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं स्टेबलाइज करने का, उसको ऑलरेडी इसी बेड में पड़े पड़े 2 बार ऑपरेशन भी हो गया है, मतलब बेबी के बर्थ के बाद।
फिर भी मतलब उसको पता है कि वो बचने वाला नहीं है। पर जब उसे पता चलता है कि जिस बेबी के बर्थ के लिए उसने इतना कष्ट सहा, आज वो भी नहीं है, उसकी आंखों के आगे ना अंधेरा छाने लगता है, वो रोने लगता है, उसका दिल लग रहा होता है ना कि अब उसकी जो आत्मा है ना उसकी बॉडी को छोड़ के चले जाना चाहती है। और उसे ये याद आता है कि कैसे डॉक्टर ने मतलब बोला था कि बेबी थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, वैसे वो हेल्दी है, फिर भी उसको यहाँ पे रखना चाहिए और उसके मदर के टच में रखना चाहिए। पर उन लोगों ने बेबी को दिखाया तक नहीं होता है, उसने अपने बेबी का चेहरा तक नहीं देखा होता है। वो लोग उसके बेबी को बोल रहे होते हैं कि हॉस्पिटल से ज़्यादा बेटर केयर मिलेगा बोल के उस बेबी को ले गए होते हैं। आज वो बेबी दुनिया में नहीं है जिसका उसने चेहरा तक नहीं देखा है। ये सोच के ना मतलब लंजन जो होता है वो इतना मतलब उसके अंदर से दिल टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे होते हैं, बस उसका मतलब ऐसा फील हो रहा होता है ना कि उसकी आत्मा जो है अब इस बॉडी को मतलब अंदर रहने के लिए तैयार नहीं है। और मतलब कुछ समय बाद ही जो नर्स और डॉक्टर्स का उसका आवाज़ सुनाई दे रहा होता है, पर धीरे धीरे उसका विजन जो है ब्लर होने लगता है, उसको दिखना और सुनना बंद हो जाता है। पर उसे पता चल रहा होता है कि डॉक्टर्स और नर्स आसपास शाउट कर रहे हैं, रेस्क्यू करने का उसकी कोशिश कर रहे हैं। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं मतलब रिटर्न हुआ तो डेफिनेटली जो गलतियां मैंने की हैं वो मैं बिल्कुल ही वैसा नहीं करूँगा। और ये फाइनल सोच के साथ ना उसकी जो होते हैं ना कॉन्शियसनेस बिल्कुल खो जाती है। और वो बिल्कुल ना उसी मोमेंट में जो है ना मतलब क्या बोलूँ, उसी मोमेंट में जो है ना उसका जो बॉडी है उसकी आत्मा को छोड़ देता है, यानी कि लनवन जी का मौत हो जाता है। तो इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस पार्ट के बाद जो नया पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो रीबर्थ वाला पार्ट रहेगा। ये प्रीवियस बर्थ का एक हल्का सा झलक था। तो आप लोग बताना आपको स्टोरी का प्लॉट कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो होता है ना सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो ऑल का नोटिफिकेशन होता है उसको दबा देना, ताकि आप लोग जो है ना मेरी इस स्टोरी को भी सुन सकें और अभी बाकी जो स्टोरीज़ भी डालूंगी उनको भी सुन सकें। ये जो स्टोरी है ना थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग प्रिपेयर रहना, है ना। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको बिल्कुल रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी, है ना। पर होता है ना मेरे पर्सनल लाइफ भी बिजी है, मेरे इतने सारे कमिटमेंट्स हैं ना कि जो मतलब इसके आगे मैं कर नहीं सकती। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ, एवरीडे करूँ। आई होप आप लोग मेरे साथ मतलब कोऑपरेट करेंगे इस जर्नी में, है ना। और आप लोग प्लीज़ अपना कमेंट्स देना, आप लोग को कैसा लग रहा है ये स्टोरी। पता नहीं बहुत सारे लोगों को जैनमंग पसंद नहीं भी होता है, उनको टॉप लानमंजी पसंद होता है या टॉप ईबो पसंद होता है। तो पर मैंने सोचा ना कि मैं हमेशा ही जो है टॉप ईबो ही डाल रही हूँ या टॉप लानमंजी ही डाला है, तो मैं सोच रही हूँ एक जो है ना ऑपोजिट वाला वाइस वर्सा भी डालती हूँ। तो वैसे भी टॉप बॉटम से कोई प्रेफरेंस तो होना नहीं चाहिए, हम बस स्टोरी को एंजॉय करना चाहिए। तो आई होप आप लोग जो भी नहीं सुनते हैं वो भी सुने, क्योंकि स्टोरी का प्लॉट ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके देन बाय, टेक केयर।